गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस प्री विद्यार्थियों। यदि हम आपसे यह प्रश्न पूछें कि आप गर्मी में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तब आप यही उत्तर देना चाहेंगे कि गर्मी में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो सूती हों, मुलायम हों और सफ़ेद रंग के हों, ताकि हमको गर्मी से हमारी रक्षा हो सके। यदि हम आपसे यह प्रश्न पूछें कि आप ठंडक में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तब आप यही उत्तर देना चाहेंगे कि ठंडक में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमको गर्मी पहुंचाएं, जो ऊनी हों, जो मोटे हों और रंगीन हों। फिर यदि हम आपसे यह प्रश्न पूछें कि आप बरसात में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तब आप यही उत्तर देना चाहेंगे कि बरसात में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमको बरसात से बचाएं, जैसे रेन कोट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनकर आप अपने आप को बचाते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे भी अपने आप को बचाते हैं। तो अब आज हम चैप्टर नंबर 2 एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट पढ़ेंगे। तो एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है? अनुकूलन। सर्वाइवल मीन्स जीवन की रक्षा करना। प्लांट मीन्स पौधे। एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट, तो पौधों में जीवन रक्षा के लिए अनुकूलन। तो पेड़ पौधे जीवन की रक्षा के लिए कैसे कैसे अनुकूलन करते हैं, वह अपने में कैसे चेंजिंग करते हैं, अब हम चैप्टर में देखेंगे। हैव यू वंडर्ड व्हाई लीव्स इन कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस टू स्पाइन? वंडर में आश्चर्यचकित होना। कैक्टस मीन्स नागफनी का पौधा। स्पाइन मीन्स कांटे। तो क्या आपको यह सोचकर या देखकर आश्चर्य हुआ? कैक्टस के प्लांट नागफनी के पौधे को देखकर कभी आपको आश्चर्य हुआ कि इसकी पत्तियां कांटे में क्यों बदल गईं? Why plants growing in hilly areas are tall and most of them have needle-shaped leaves? तो जो पेड़ पौधे पहाड़ों पर उगते हैं, वे पेड़ पौधे लंबे होते हैं और उनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? क्या आपने ये सोचकर कभी आश्चर्य आपको हुआ? Why do some plants float on water while others are submerged in it? Why do some plants float on water? क्यों कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं? While others are submerged in it. Submerged means डूब जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी में डूब जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे वो कमल का पौधा, या और जैसे वाटर लिली है या लोटस है, तो आपने ये देखा होगा कि इसकी पत्तियां पानी के ऊपर तैरती हैं, लेकिन वहीं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी पत्तियां पानी में डूबी रहती हैं। तो ये देखकर क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ? तो प्लांट्स हैव डेवलप्ड different feature in order to survive in different places. Plant have developed different feature. पौधे अपने अंदर अलग अलग तरह की संरचना का विकास कर लेते हैं टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए, अपनी जीवन की रक्षा के लिए पौधे अपने अंदर अलग अलग संरचना का विकास कर लेते हैं। The special feature that allow an organism to live in a particular area are known as adaptation. तो विशेष प्रकार की संरचना जो एक सजीव को एक निश्चित क्षेत्र में रहने की अनुमति या आज्ञा देती है, वह अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या है? ये स्पेशल फीचर, द स्पेशल फीचर, विशेष संरचना। स्पेशल मीन्स विशेष, फीचर मीन्स संरचना। दैट एलाउ जो अनुमति देती है या आज्ञा देती है, एन ऑर्गेनिज्म एक सजीव को, टू लिव मीन्स रहना, इन ए पार्टिकुलर एरिया एक निश्चित क्षेत्र में, आर नोन एज एडाप्टेशन। तो विशेष तरह की संरचना जो एक सजीव को एक निश्चित क्षेत्र में रहने की अनुमति देती है, अनुकूलन देती है, वही क्या है? एडाप्टेशन। एक बार फिर से, द स्पेशल फीचर दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडाप्टेशन। विशेष प्रकार की संरचना
जो एक सजीव को एक निश्चित क्षेत्र में रहने के अनुकूल बनाता है वह अनुकूलन कहलाता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ एडाप्टेशन? एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है? विशेष तरह की संरचना जो एक सजीव को एक निश्चित क्षेत्र में रहने के योग्य बनाता है वह अनुकूलन कहलाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस प्लांट इज़ एडॉप्ट टू लिव इन डेजर्ट। जो नागफनी का पौधा है वह अपने आप को डेजर्ट में रहने के अनुकूल बनाता है, रेगिस्तान में रहने के लिए। तो रेगिस्तान में आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो पत्ती अगर चौड़ी पत्तियां रहेंगी और उसमें स्टोमेटा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट को ज़्यादा पानी कहाँ से मिलेगा, इसलिए प्लांट की पत्तियां वो रिड्यूस हो जाती हैं और स्पाइन में बदल जाती हैं। ठीक। दैट इज़ वाई इट लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन। यही कारण है कि इसकी पत्तियां वो कांटे में बदल जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एडाप्टेशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट के बारे में यह अध्ययन करेंगे कि उनमें अलग अलग तरह का अनुकूलन कैसे होता है। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ प्लांट, पौधे का प्राकृतिक आवास। हमने इसके पहले चैप्टर में ये प्लांट का ये हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट प्राकृतिक आवास होता है प्लांट का। तो द रीजन वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स आर ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट प्राकृतिक आवास। द रीजन वेयर ए लिविंग थिंग लिव, रीजन मीन्स क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ सजीव रहता है या ग्रो नेचुरली या उगता है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से उगता है या रहता है, वह क्षेत्र उसका हैबिटेट कहलाता है। एक बार फिर से, व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? वह क्षेत्र जहाँ कोई सजीव प्राकृतिक रूप से उगता है या रहता है, वह क्षेत्र उसका हैबिटेट कहलाता है। द रीजन वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स आर ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। प्लांट डिफर greatly in their habitat and can be divided into two types on this basis। तो कह रहा है कि प्लांट डिफर ग्रेटली, तो पेड़ पौधों में विभिन्नता बहुत होती है। दियर हैबिटेट्स, उनके प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में अनेक विभिन्नता होती है। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन दिस बेसिस। तो यहाँ पर बांटने का आधार है प्लांट को, वो दो बताए गए हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो ज़मीन पर रहते हैं, जिनका नाम स्थलीय पौधे, जो ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे। एंड एक्वेटिक प्लांट जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। एक्वा मीन्स क्या होता है? जल। तो एक्वेटिक प्लांट मीन्स जो पौधे पानी में रहते हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। वे पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, हु इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, कौन से पौधे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं, तो प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंगो ट्री, आम का पेड़, पीपल ट्री आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो आम का पेड़ और पीपल का पेड़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे कहलाते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। तो वे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, वाटर हाइसिंथ, लोटस, हाइड्रिला आर एक्वेटिक प्लांट। तो जैसे जलकुंभी, लोटस कमल, हाइड्रिला, ये सब क्या हैं? जलीय पौधे हैं। एडाप्टेशन इन प्लांट, ये प्लांट एडॉप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो
तो ए प्लांट एडॉप्ट इटसेल्फ, एक पौधा अपने आप को एडॉप्ट करता है, अनुकूलित करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो जो उसका हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। जैसे जो रेगिस्तान में उग गया है वो रेगिस्तान के कंडीशन के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा, तो जो पानी में उगता है वो पानी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा, जो ज़मीन पर उगता है वो ज़मीन के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पर बरसात कितनी होती है, एंड सनशाइन रिसीव्ड, और वहाँ सूरज की रोशनी कितनी पहुँचती है, एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और वहाँ पानी की उपलब्धता क्या है, आर सम ऑफ द फैक्टर, ये कुछ कारक हैं विच इन्फ्लुएंस द एडॉप्टेशन डेवलप्ड बाय प्लांट। तो इसके अनुसार पेड़ पौधों में अनुकूलन होता है। जैसे पेड़ पौधे अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का तापमान, वहाँ पर कितनी बारिश होती है, वहाँ पर कितना सूरज की रोशनी पहुँचती है, वहाँ पर पानी कितना मिल पाता है, उसी अनुसार पेड़ पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो आशा करता हूँ कि एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट्स की बातें आपको समझ में आती हैं होंगी। तो आप व्हाट इज़ एडॉप्टेशन, व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाट इज़ एक्वेटिक प्लांट, इनके बारे में SW कॉपी पे लिखेंगे और हमको दिखाएंगे भी व्हाट्सएप पर। तो 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, चार आप लिख लीजिए। व्हाट इज़ एडॉप्टेशन, व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाट इज़ एक्वेटिक प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट का आप एग्जाम्पल भी दीजिएगा। क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट इज़ एडॉप्टेशन, व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाट इज़ एक्वेटिक प्लांट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।